भगवान की। भगवान के जन्मोत्सव, और जन्मोत्सव जब हुआ तो राजा दशरथ ने क्या किया, कुछ दिन बाद गुरु वशिष्ठ को बुलाएं, और गुरु वशिष्ठ को बुला करके क्या करते हैं, बच्चों का जो है नामकरण संस्कार किए। जो आनंद सिंधु जो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, जिसके नाम से ही सुख मिलता है, हे राजन हम उसका नाम क्या रखते हैं, बोले राम। विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम, भरत अश होई, जाके सुमिरन तेरु गुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिया, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाई का नाम संस्कार करते हैं, और नाम संस्कार करने के बाद भगवान की जो है बाल लीलाएं शुरू होती है। भगवान की बाल लीलाएं जो है शुरू होती है। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। कौशल्या माता जब भगवान राम को जो है भोजन करने के लिए बुलाने जाते थे, तब भगवान जो है क्या करता था, दौड़ता था, और दौड़ करके क्या करता था, छुप जाता था। बच्चे लोग को देखना, वो ऐसे छुपते हैं जैसे उनको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। वैसे भगवान माँ के सामने जो है लीला कर रहे हैं। कौशल्या माता सुंदर जो इसको स्नान कराती है, और उसको स्नान करा करके भगवान जो है सांवले सलोने हैं, अद्भुत जो है श्रृंगार करते हैं जी भगवान का। कौशल्या माता जो है संस्कार भी देते हैं भगवान राम को। कहते हैं कि बेटा प्रातः काल उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु ना वही माथा। घर में जो भी बड़े आते हैं तो उनका प्रणाम करना। भगवान प्रणाम करते हैं, और प्रणाम करने के बाद सभी बाल लीलाओं से अपनी मां को जो है सुख दे रहे हैं। समय जो है व्यतीत होता है जी। लोगों को बस ऐसी लगता था कि भगवान राम जो है हमारे घर में जन्म लिए हैं। जिस दिन भगवान राम का जो है मंदिर बना, 500 सालों की प्रतीक्षा के बाद, तब सबको ऐसा लगा कि सही में भगवान राम जो है अब आ गए हैं। कितना अद्भुत वो समय था। और जिस समय भगवान राम के मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा था, शायद हम यही था, भागवत में थे, राखी में ही उस समय भागवत की कथा चल रही है आपके गांव में। भगवान राम समय व्यतीत होता है, और भगवान राम जो है अपने माता पिता के यहाँ सभी प्रकार के सुख जो है प्रदान कर रहे हैं। एक बार विश्वामित्र जो है अयोध्या में राजा दशरथ के पास में आए, और राजा दशरथ के पास में जब आते हैं तो राजा दशरथ ने विश्वामित्र का बहुत सेवा किया, खूब जो है सेवा किए। उनके सामने हाथ जोड़ करके क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, और खड़े होकर के राजा दशरथ ने कहा है कि महाराज मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आप बताओ। विश्वामित्र ने कहा राजन मैं तुमसे 2 चीज मांगने आया हूं। विश्वामित्र ने कहा है राजन मैं तुमसे 2 चीज मांगने आया हूं, पहला है रक्षा और दूसरा है सहायता। मैं तुमसे 2 चीज मांगने आया हूं, पहला है रक्षा और दूसरा है सहायता। रक्षा पास से की जाती है, और सहायता जो है दूर से किया जाता है। सीधी भाषा में अगर समझे तो रक्षा कौन करता है, हमारा पुलिस, और सहायता कौन करता है, बॉर्डर में खड़े होकर के सैनिक लोग। तो वो 2 चीज मैं आपसे मांगने आया हूं। विश्वामित्र ने कहा है राजन मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, विश्वामित्र कह रहे हैं मैं यज्ञ जिस समय करता हूं, दुख निशाचर मुझको देते हैं, पूजा सामग्री यज्ञ होम सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, असुरों के अत्याचारों से मैं खौफ खाया हूं, इसलिए राजन रक्षा और सहायता 2 चीज मांगने आया हूं। रक्षा और सहायता मैं 2 चीज आपसे मांगने आया हूं, मेरी सहायता करो। दशरथ ने कहा है बोलो महाराज आप बोलो आपको क्या चाहिए, आप बोलो तो पूरा का पूरा अयोध्या का सेना जो है भेज दूं, और आप यज्ञ की रक्षा करने के लिए स्वयं जो है खड़ा हो जाऊंगा। आपकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए मैं जो है स्वयं जो है खड़ा हो जाऊंगा।
विश्वामित्र ने कहा है राजन, हम जो चीज मांगने आए हैं वो चीज जो है हमको दे दो। राजा दशरथ ने कहा महाराज, आप बात को गोल गोल घुमा करके मत कहो, आप सीधा सीधा कहो कि आप क्या मांगने आए हो। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से कहा, राजा दशरथ, मैं तुमसे तुम्हारे राम को मांगने आया हूं, मैं तुमसे तुम्हारे राम को मांगने के लिए आया हूं, दे दो ना अपने राम को। दशरथ जब सुना राम को मांग रहा है तो दशरथ जो क्या हो जाता है जी, व्याकुल हो जाता है। जैसे ही राम का नाम सुनते हैं उनकी आंखों से आंसू निकल जाता है। बोले महाराज, चौथे पन पाजाओ सुतचारी, चौथे पन पाजाओ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो बिचारी। हे ब्राह्मण, आप बिना विचारे मुझसे मांग रहे हैं, आप बिना विचारे जो है मुझसे मांग रहे हैं। देह प्राण ते प्रिय कुछ नहीं, मेरे प्राण से जो प्रिय कुछ नहीं है, मैं वो प्राण देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राघव को मैं न दूंगा, मैं राघव को नहीं दूंगा। आपको जो चाहिए वो ले लो, मैं अपने प्राण को भी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन राम को मैं देने के लिए तैयार नहीं हूं। विश्वामित्र राजा दशरथ की बात को सुने और राजा दशरथ की बात को सुन करके हंस दिए और हंस करके कहा, राजन, रघुकुल रीत सदा चली आई, अरे प्राण जाई पर वचन न जाई। तुम्हारे दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया और आज एक ब्राह्मण ऋषि जो है तुम्हारे दरवाजे से खाली जा रहा है। दशरथ ने कहा, महाराज ऐसी बात नहीं है, हम तो अपने प्राण को देने के लिए तैयार हैं, मांग ले लो, लेकिन राम को मत मांगो। बिना राम के जीवन जो है अधूरा है, बिना राम के जीवन जो है अधूरा है। चौथे पन पायों सुतचारी, चौथे पन में संतान की प्राप्ति हुई है और उस संतान को भी आप मांगने के लिए आ गए हैं। विश्वामित्र जो है गुरु वशिष्ठ के पास में गए और गुरु वशिष्ठ के पास में जाकर के कहा है कि आप समझा दो राजा दशरथ को, अगर हम राम को जो है ले जाएंगे तो राम को ले जाएंगे तो खाली हाथ वापस नहीं करेंगे राजा दशरथ को। राम को अगर ले जाएंगे तो खाली हाथ वापस भी नहीं करेंगे। गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र को राजा दशरथ के पास मिलाए और राजा दशरथ के पास में ला करके कहा है, सुन लो पूरी बात को। कुछ कह रहा है कौन? विश्वामित्र। तब विश्वामित्र के सामने दशरथ हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया और हाथ जोड़ करके खड़े होकर के कहा, महाराज पूरी बात कहो। विश्वामित्र ने कहा, हम यज्ञ करते हैं तो असुर जो है आकर के सब यज्ञ वक्त को भ्रष्ट कर देते हैं, इसीलिए हम राम को ले जाना चाहते हैं। लेकिन राजा दशरथ, हम आपको वचन देते हैं, अगर हम राम को ले जाएंगे तो फिर आपको खाली हाथ नहीं बल्कि आपको कुछ गिफ्ट भी देंगे। बोले दशरथ ने कहा, महाराज क्या गिफ्ट दोगे, पहले तो ये बताओ। विश्वामित्र ने कहा, राजन, हम राम को अकेले ले जाएंगे, लेकिन जब आएगा ये राम तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में तो फिर बहू को लेकर के आएगा, बहू को लेकर के आएगा। राजा दशरथ ने सुना भैया बहू आने आए, बहू आ जाएगा, तो राजा दशरथ जो प्रसन्न हो जाते हैं और प्रसन्न होकर के कहते हैं कि भैया 4 बेटा है और 4 बेटा के लिए लड़की खोजना है तो बहुत खर्चा होगा, तो दे दो ना ऋषि को, सस्ता में निपट जाएगा। सस्ता में जो है क्या हो जाएगा, निपट जाएगा। राजा दशरथ की बात को प्रसन्न हो जाते हैं जी, है नहीं। माता पिता अपने पुत्र की पालन पोषण में केवल 2 ही इच्छा रखता है नहीं। जब बेटा होता है तो माँ बाप जो है अपने पुत्र से केवल 2 ही अपेक्षा रखता है, क्या, जब मैं मरूं तो मिट्टी दे और मेरा बेटा का घर बस जाए, बस, और कोई अपेक्षा नहीं रखते। 2 ही अपेक्षा से अपने संतान को पालते हैं माता पिता। सबके घर के माता पिता, मैं मरूं तो मिट्टी दे और इसका घर बस जाए, है नहीं। और जब बेटा के शादी हो समय आते, बेटा के जब शादी हो समय आते तो सबसे ज्यादा खुश कौन होते? लड़का को माँ, हमारा बहू आई महाराज कहते, हाँ हमारा बहू अच्छा है महाराज, सुंदर है कहते। और 2 साल बाद कैसे तोर बहू नहीं जानो कहते, 2 साल बाद नहीं जानो महाराज कहते, कहा तोर बहू हो,
मोला का मालूम महाराज, गोठियात हुई अपन मईके में कहते है नहीं, फिर भी जी सास तो सास है नहीं, सास तो सास है। भगवान दशरथ जो है क्या करते हैं, राम को बुलाए, लक्ष्मण को बुलाए, और लक्ष्मण को बुला करके दोनों राजकुमारों के हाथ को जो विश्वामित्र को दे दिए, और विश्वामित्र को दे करके कहा है कि बेटा आज से आप इन्हीं के साथ में रहोगे, और इन्हीं के साथ में जब रहोगे तब क्या करना, इनकी यज्ञ की रक्षा करना, इनके यज्ञ की जो है रक्षा करना। और यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेज देते हैं जी भगवान सुंदर, भगवान राम और लक्ष्मण जो धनुष बाण को पकड़े हैं, और धनुष बाण को पकड़ करके विश्वामित्र के पीछे पीछे चल रहे हैं। विश्वामित्र के पीछे पीछे चलते हैं, तब क्या होता है, जाते हैं, और जाते जाते रास्ते में क्या होता है, आश्रम एक दीख मगमाही, खगमग जीव जंतु तहा नाई, पूछा मुनि सीता प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान राम यज्ञ की रक्षा करते हैं, और यज्ञ की रक्षा करने के बाद ताड़का का जो है वध किए, और ताड़का का वध करने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो आश्रम एक दीख मगमाही, खगमग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि सीला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान राम जा रहे थे, और जाते जाते क्या होता है, एक आश्रम देखता है, और वो आश्रम कैसा था, बोले एकदम सूना था, न जीव जंतु, न पशु पक्षी, न आदमी, कोई नहीं था उस आश्रम में, और केवल एक विशाल शिला पड़ा हुआ था, पत्थर। उस पत्थर को देख करके भगवान राम ने पूछा है, गुरुदेव ये किसका आश्रम है जो इतना सूना सूना सा लग रहा है। विश्वामित्र ने कहा है, राम ये गौतम ऋषि का आश्रम है, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। अपनी पत्नी अहिल्या को जो है श्राप दिए, और श्राप दे करके गौतम ऋषि जो है तपस्या करने के लिए चले गए। राम ने पूछा, गुरुदेव अपनी पत्नी को गौतम ऋषि ने क्यों श्राप दिया, इस कथा को मुझको विस्तार से कहो, इस कथा को मुझसे विस्तार से कहो। विश्वामित्र जो राम को बैठा दिए, और राम को बैठा करके अहिल्या का वो पावन चरित्र जो है सुना रहे हैं, और पाप को जो है सुनाते हैं जी उनकी कथा को। कहते हैं स्त्री और नदी दोनों केवल पाप ही धोती है, स्त्री जो है और नदी जो है पाप धोने का ही काम करती है। राम माता अहिल्या की कथा को मैं तुमको सुनाता हूं, बहुत ही पावन चरित्र है। माता अहिल्या जिसे स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने मन से जो निर्माण किया था, बनाया था सृष्टि के निर्माण के समय, उसकी काया जो है बहुत सुंदर थी। अहिल्या कितनी सुंदर थी, अहिल्या को वरदान था कि इसका यौवन जो है सदा बना रहेगा, उसका यौवन सदा बना रहेगा। अहिल्या के सुंदरता के आगे अप्सराएं भी जो है फीकी पड़ जाती थी, इतनी सुंदर थी अहिल्या। और अहिल्या की सुंदरता जो है क्या होता है, चारों दिशाओं में जो है फैलने लगता है। और जैसे उसकी सुंदरता का चर्चा जो है चारों तरफ फैलने लगा, अहिल्या को पाने की इच्छा में सभी देवता थे कि अहिल्या जो हमारी धर्मपत्नी बन जाए, सबके मन में था। अहिल्या जो है ब्रह्मा की मानस पुत्री थी। और एक दिन इंद्र जो है गौतम ऋषि के पास, ब्रह्मा जी के पास में आए, और ब्रह्मा जी के पास में आकर के कहा है कि हम जो है अहिल्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र इनके साथ आपका विवाह नहीं हो सकता। और उस समय सब योग्य जान करके ब्रह्मा जी ने क्या किया है, अहिल्या गौतम ऋषि के साथ जो है विवाह किया। अहिल्या की सुंदरता पर स्वयं इंद्र जो मोहित था, उसको पाने को उसके मन में जो इच्छा थी, अहिल्या का जो विवाह गौतम ऋषि के साथ हुआ। और गौतम ऋषि के साथ जब होता है तब क्या होता है, इंद्र जो है पछताने लगता है। और एक दिन चंद्रमा के साथ बैठ कर
चंद्रमा के साथ बैठा है और चंद्रमा के साथ बैठ करके क्या करते हैं? कहते हैं कि चंद्रमा, अहिल्या को पाने की मेरे मन में इच्छा है, अहिल्या को पाने की मेरे मन में इच्छा है। तब चंद्रमा ने कहा है कि भैया मैं अर्धरात्रि के समय मुर्गा बन करके जो है क्या करूंगा, बांग दूंगा। और जब गौतम ऋषि गंगा स्नान करने चले जाएंगे तो तुम उसका स्वरूप लेकर के क्या करना, अहिल्या के पास चले जाना, अहिल्या के पास चले जाना। अर्धरात्रि के समय चंद्रमा जो है क्या करता है, मुर्गा बनता है, मुर्गा बन करके बांग देता है, आवाज देता है। उसकी आवाज को सुन लिए गौतम ऋषि, और गौतम ऋषि सुन करके क्या करते हैं, कमंडल को पकड़े हैं, खड़ाऊ को पहने हैं और गंगा स्नान करने के लिए क्या करते हैं, चले जाते हैं जी। इधर समय को पा करके इंद्र जो है गौतम ऋषि का रूप लेकर के गौतम ऋषि के आश्रम में प्रवेश करते हैं। इधर गौतम ऋषि जो गंगा स्नान करने के लिए गए और जैसे गंगा स्नान करने के लिए जाते, कमंडल को रखे हैं, गंगा में पैर को रखना चाहते थे। गंगा मैया ने कहा है गौतम ऋषि, अर्धरात्रि के समय तालाब में स्नान नहीं करना चाहिए, अर्धरात्रि के समय तालाब में जो स्नान नहीं करना चाहिए। गौतम ऋषि को ज्ञान हो जाता है अभी 4 नहीं बजा है, तो फिर मुर्गा ने बांग कैसे दिया। गौतम ऋषि के मन में लगता है कि हे भगवान, कुछ अनहोनी मत हो जाए, कुछ अनहोनी मत हो जाए। तेज कदमों से जो है अपने आश्रम की ओर आते हैं और आश्रम की ओर आए तब दरवाजा को खोलते तो इंद्र जो है अहिल्या के पास में जो बैठा हुआ था, इंद्र को देख करके गौतम ऋषि ने इंद्र को पहचान लिया और पहचान करके कहा है, अरे दुष्ट, तेरे मन में दूसरे की पत्नी को पाने की इतनी इच्छा थी तो अपने स्वरूप में आता, एक साधु एक ब्राह्मण का जो है रूप धारण करके तो क्या किया है, आश्रम में आ गया। लोग आगे चल करके ब्राह्मणों के ऊपर जो है विश्वास करना बंद कर देंगे, लोग जो है कहेंगे ब्राह्मणों के ऊपर विश्वास करना बंद कर देंगे, तुम जैसे दुष्टों के कारण। इंद्र जो है अपने सर को झुका करके जाते हैं जी, और जा करके जब जाने लगते हैं तो गौतम ऋषि ने कहा, इंद्र जाओ, मैं तुमको श्राप देता हूँ, तुम भले ही देवताओं के राजा हो, स्वर्ग के राजा हो, लेकिन संसार में तुम्हारा ना तो मंदिर होगा, ना कोई बैठ करके तुम्हारी पूजा नहीं करेगा। हाँ, स्त्रियों के मान मर्दन को तो एक ख्याल नहीं है, जाओ मैं तुमको श्राप देता हूँ। गौतम ऋषि बाहर निकले, वृक्ष में जो है चंद्रमा बैठे हुए थे जी, चंद्रमा को देखें और देख करके कहा है, दुष्ट कहीं के तू बांग बन के मुर्गा बन करके बांग दे रहा है। उठाते हैं कमंडल को, मारते हैं जी फेंक करके, और जैसे ही फेंक करके उसको मारे उसके मस्तक में जाकर कमंडल लगता है, और कमंडल जैसे उसको लगा है तो वही चंद्रमा में फिर दाग बन जाता है। चंद्रमा में जो दाग दिखता है वो गौतम ऋषि के मारने के कारण है। इंद्र चला गया, और इंद्र जब चला गया तो अहिल्या भी अपने सर को झुका करके बैठी हुई थी। गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या, अगर तुम्हारे मन में इंद्र को पाने की इतनी इच्छा थी तो फिर हमारे साथ विवाह क्यों किए। अहिल्या जो हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, इसमें मेरी कहाँ गलती है, हाँ, इसमें मेरी कहाँ गलती है। वो आपका स्वरूप लेकर के आया था, मैंने पूछा आप तो अभी गए थे, वापस कैसे आ गए। उसने कहा है कि अभी सुबह नहीं हुई देवी, इसीलिए हम वापस आ गए। उसने महाराज झूठ बोल दिया। गौतम ऋषि ने कहा, अहिल्या, हमको मालूम है कि इंद्र के ऐश्वर्य के प्रति तुम्हारे मन में भाव था, इंद्र के ऐश्वर्य के प्रति तुम्हारे मन में भाव था, इसी कारण से तुमने इंद्र को मना नहीं किया आश्रम में आने से। अहिल्या ने कहा, महाराज, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, अगर कोई आपका स्वरूप लेकर के आ जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आज भी समाज में विडंबना है जी, हाँ, अगर कोई बेटी किसी लड़के के साथ बात करती है तो उसकी चर्चा जो चारों तरफ फैल जाती है। हाँ, देख लो फलाने की बेटी जो लड़कों लोग से बात करती है। अहिल्या की कोई गलती नहीं था, फिर भी गौतम ऋषि ने उनको क्या किया है, श्राप दिया है, और श्राप देकर के कहा है, अहिल्या, तुमने मेरे साथ जो है विश्वासघात किया है, तुमने मेरे साथ जो है विश्वासघात किया है।
जाओ मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम पत्थर के हो जाओ। अहिल्या को श्राप दे देते हैं जी। अहिल्या ने कहा महाराज मैं आपके चरणों की सौगंध खा करके कहती हूं मेरा मन आज भी आपके लिए उतना ही पवित्र है जितना जिस समय मेरा विवाह हुआ था आपके साथ में। फिर भी आपने मुझको अगर गलत समझ लिया है तो कल के समय में अगर आप कहीं चले जाओ, कल के समय में आप कहीं चले जाओ और कोई पुरुष घर में आकर के बैठेगा तो उसका पति आकर के सीधा उसके ऊपर उसके चरित्र में जो है क्या करेगा, दाग लगा देगा। समझना है आपको, समाज में समाज को आपको संदेश देना है। स्त्री और पुरुष एक जगह बैठे तो गलत ही नहीं हो सकते। आज जब अहिल्या ने उस बात को कहा तो गौतम ऋषि के मन में ये बात हो गया कि सही में मैं भी गलत हूं, मैं भी गलत हूं। और अहिल्या से कहा अहिल्या जो बीत गया सो बीत गया, उस बात का सिकवा कौन करे। अरे जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। मैं तो श्राप तो तुमको दे दिया हूं, लेकिन अहिल्या मैं तुमको जो है आशीर्वाद दे करके भी जाता हूं कि भगवान जो है जितनी कृपा तुम पर करेंगे शायद उतनी कृपा भगवान और किसी को पर नहीं करेंगे। भगवान राम तुमको पवित्र करने के लिए स्वयं जो है भगवान राम आएंगे। अहिल्या तुम चिंता मत करना, मेरा वचन जो है कभी व्यर्थ नहीं जाता। मैं तुमको वचन दे करके जो है जाता हूं। गौतम ऋषि श्राप दिए और श्राप देकर के वरदान भी देकर के गए हैं कि भगवान राम जब आएंगे तो तुम सतीव्रता पतिव्रता के रूप में जो है गिनते जाओगे। भगवान राम आज जब देखते हैं आश्रम एक दीख मगमाही खग जीव जंतु तहा नाही, पूछा मुनि शीला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। भगवान राम जब उस शीला को देखते हैं और शीला को देख करके पूछ लिए, पूछा मुनि शीला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन कभी विचार करते हैं क्या कि जिस भगवान का दर्शन हम लोग कर रहे हैं क्या उस भगवान की मूर्ति ने हमको निहारा है? क्या उस भगवान की मूर्ति ने हमको निहारा है? अयोध्या की सत्य घटना बता रहा हूं। एक वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण था। वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण था, वो क्या करता था, अयोध्या में जाओगे तो कनक महल है, अयोध्या में दर्शन करने जाओ तो एक सुंदर सा कनक महल है, वहां भगवान आज भी बाल स्वरूप में रहते हैं, बाल स्वरूप में है कनक महल में भगवान। उस कनक महल में भगवान बाल स्वरूप में पालने में बैठे हैं। वशिष्ठ गोत्र का ब्राह्मण रोज मंदिर के पास में जाता है कनक महल के, और कनक महल के पास में जाकर के रोज जो है आशीर्वाद देता था भगवान को, खुश रहो प्रसन्न रहो। अयोध्या के लोगों ने देखा और अयोध्या के लोगों ने देख करके कहा हम भगवान के पास जाते हैं प्रणाम करने के लिए और तुम भगवान को आशीर्वाद दे रहे हो। उस ब्राह्मण ने कहा भैया मैं वशिष्ठ गोत्र का हूं, मैं भगवान के गुरु के गोत्र का हूं, इसलिए भगवान के पास मैं नहीं जाता, क्योंकि अगर मैं भगवान के पास में चला गया तो भगवान को क्या हो जाएगा, नीचे आकर के मुझको प्रणाम करना पड़ेगा। अयोध्या वालों ने कहा बड़ा विश्वास है तुझे राम के ऊपर कि तू जाएगा तो भगवान जो कनक महल से छोड़ करके आ जाएंगे तेरे पास में। आज उसको पकड़ लीजिए उस ब्राह्मण को, और ब्राह्मण को पकड़ करके क्या करते हैं कनक महल में ले जाने लगे। उस ब्राह्मण ने हाथ जोड़ लिया और हाथ जोड़ करके कहा भैया मत ले जाओ मुझे राम के पास। और जैसे भगवान राम के पास कनक महल में ले जाते हैं जी, और जैसे कनक महल में भगवान राम के पास में खड़े किए उस ब्राह्मण को, वशिष्ठ गोत्र को, तो ब्राह्मण जो है सामने भगवान जब खड़े होते हैं, ब्राह्मण खड़े हो जाते हैं भगवान के पास, तो भगवान जो क्या करते हैं अपने पालना से गिर जाते हैं जी। और जैसे ही पालना से गिरे तो वहां के लोगों ने जो है देखा है, और देख करके उस ब्राह्मण की भक्ति के ऊपर जो उसको विश्वास हो गया। भगवान राम आज सबसे पहले क्या किए हैं, शीला प्रभु देखी। भगवान ने उस शीला को देखा, अर्थात सबसे पहले भगवान ने अहिल्या को देखा, और अहिल्या को देखते हैं तो भगवान अपने आंखों से कृपा बरसाते हैं। भगवान की पहली कृपा हो गई क्या, आंखों से। दूसरा कृपा है भगवान ने पूछा है अहिल्या के बारे में, ये कौन है। हम भगवान को कितना याद करते हैं ये महत्वपूर्ण है, भगवान हमको कितना याद करते हैं ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। भगवान भी तो याद करना चाहिए।
शीला प्रभु देखी, पूछा है, भगवान पूछते हैं और विश्वामित्र ने कहा राम और जाओ और जा करके क्या करो, उसका उद्धार कर दो। गौतम नारी श्राप बसा उपल धरी देह धीर, चरण कमर चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जाओ और भगवान राम जी जाते हैं जी। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवत बचन कही, अति लय बर भागी चरण अनुरागी, जुगरा नयन जलधार रही। भगवान की तीसरी कृपा होती है। जैसे ही गए हैं अहिल्या के पास और माता अहिल्या को लोग कहते हैं कि भगवान ने अपने चरण रज को जो है अहिल्या के ऊपर बरसाया है, लेकिन भगवान मर्यादा के अवतार में थे। भगवान क्या थे? मर्यादा के अवतार में थे, इसलिए अपने चरणों के रज को नहीं बल्कि दूर से प्रणाम किया है उनके चरणों को। और जैसे ही उनके चरणों को छूते हैं राम जैसे ही उनके चरणों को छूते हैं तो अहिल्या जो उस मूर्ति से प्रकट हो जाती है जी। अहिल्या क्या करती है? उस मूर्ति से प्रकट हो जाती है। भगवान जो है मर्यादा के अवतार में थे, इसलिए किसी स्त्री को अपने चरणों से नहीं लगाए हैं भगवान, बल्कि उसके चरणों को प्रणाम किए हैं। प्रणाम करके कहा कि मैया निर्दोष होते हुए भी आप पत्थर बन करके बैठी हो, निर्दोष होते हुए भी आप पत्थर बन करके बैठी हो। भगवान अहिल्या का जो है उद्धार करते हैं और अहिल्या का उद्धार करके भगवान फिर जो आगे बढ़ते। बोले राजा रामचंद्र की